जीएसटी, ये तीन लेटर सुनते ही क्या आपके मन में कंफ्यूजन और डर आ जाता है? क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? इसका प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है? कहीं कोई पेनल्टी ना लग जाए। अगर ये सवाल आपको परेशान करते हैं तो रिलैक्स, आज हम जीएसटी के इस भूत को हमेशा के लिए भगाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि जीएसटी क्या है, ये किसको लेना जरूरी है और इसका बेसिक प्रोसेस क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जीएसटी है क्या? सिंपल शब्दों में ये वन नेशन वन टैक्स है। पहले हर स्टेट में अलग अलग टैक्स होते थे, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। जीएसटी ने इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बना दिया है। इससे चीजें आसान हो गई हैं। बस इतना ही समझना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? यहां 3 सिंपल रूल्स है, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 इज द टर्नओवर लिमिट। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या डिजाइनर, और आपका साल का टोटल बिजनेस टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आप सामान गुड्स बेचते हैं तो यह लिमिट 40 लाख रुपए है। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है और यही लोग गलती करते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस या सामान बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में है और आपका क्लाइंट दिल्ली में है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम सिर्फ 1 रुपया ही क्यों ना हो। इस केस में 20 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो इन शॉर्ट, अगर आपका सारा काम अपने ही स्टेट में है तो 20 लाख की लिमिट देखिए। अगर एक भी क्लाइंट स्टेट के बाहर का है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको एक जीएसटीआईएन नंबर मिलता है। जब आप क्लाइंट को बिल इनवॉइस भेजते हैं तो आप उस पर जीएसटी ऐड करके भेजते हैं। और इसका एक फायदा भी है, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल भाषा में, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदी, जैसे एक नया लैपटॉप, और उस पर जीएसटी पे किया, तो उस अमाउंट को आप सरकार को पे किए जाने वाले जीएसटी से माइनस कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो हमने क्या सीखा? जीएसटी से डरना नहीं है, बस अपने बिजनेस मॉडल को देखिए। क्या आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है? या क्या आप दूसरे स्टेट्स में क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं? अगर हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये आपके बिजनेस को फॉर्मल बनाता है और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे बेनिफिट्स देता है। आई होप इस वीडियो से जीएसटी को लेकर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों पर एक अलग से वीडियो बनाऊं। ऐसे ही प्रैक्टिकल और सिंपल फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अपना हिसाब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।